अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सहरी बन रही है। अम्मी बना रही हैं गर्मा गर्म से कड़क कड़क पराठे और साथ में निकाल लिए थे हमने कबाब। और मैं दिखा देती हूँ, अम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी। वो बनाई थी ये क्या है, गोल गोल मटर आलू की भुजिया थी। ये मटर आलू का सालन था, भुना हुआ सा सालन था। हाँ, और सालनी इसके भुजिया। हाँ हाँ, सालन टाइप का बनता है ये, बेवकूफ़। हाँ हाँ। और ये हैगी भिंडी भिंडी की भुजिया थी। और तो मतलब ये अलग अलग दिनों पे बनाई थी, मतलब ये रखी हुई थी तो इस वजह से हमने सहरी में निकाल ली थी। इसके साथ अलावा में हमने कबाब फ्राई कर लिए कबाब थे। फ्राई कर लिए थे क्योंकि अंडे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो इसलिए शामी कबाब हमने फ्राई कर लिए थे। और बस खैर हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली थी। उसके बाद सहरी करने के बाद ही हम लोग ये लस्सी वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे बस जोया लस्सी बना रही है और ये हम लोगों ने पी ली थी। बहुत अच्छी लगती है लस्सी सहरी के अंदर, लेकिन थोड़ी सी भारी तबीयत हो जाती है, कुछ 1 घंटे बाद नॉर्मल होता है। तो खैर ये है नेक्स्ट डे हमारा। अच्छा, नेक्स्ट डे हम लोगों ने तैयारी करनी थी अफ्तारी की और हमारे पास टाइम बहुत कम था। और बस रात में हमने ये काम किया था कि हम ना सिर्फ चने भिगो के सो गए थे कि सुबह में अम्मी प्लीज़ इसको बॉईल कर दीजिएगा। बस ये काम किया था और रात के बस अंदर। उठने के बाद हमने क्या करा, नमाज वगैरह पढ़ी, अपने थोड़े बहुत कामों से फारिग हुए थे कि घर वगैरह समेटना होता है, ये सब करके फिर हम आ गए किचन में। और किचन में आते आते हमें कुछ 3:30-4 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पास्ता। और पास्ता बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो दूध बॉईल करने रख दिया। इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर दिया था क्योंकि पास्ता जो है ना, अगर थिक दूध में आप इसको बॉईल करें तो बहुत देर से बॉईल होता है। और ये वाला पास्ता होता भी थोड़ा सा ढीठ टाइप का है। मतलब ये रोस्टेड वाला है ये ना? रोस्टेड वाला, ये कॉल्सन का पास्ता है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था आप लेकर आई थी, अभी तक आपने बनाना नहीं सिखाया, तो आज सीख ले हैं। ये तो बस नहीं, इसे आप भुनी हुई सवैयां हाँ, भी कह इसको आप सकते भुनी हैं, हुई सवैयाँ भी मोटी कह सकते वाली। हैं और उसको सवैयों की तरह भी बनाते हैं। तो खैर जब दूध में बॉईल आ गया था तो इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया था। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1.5 कप के बराबर पास्ता ऐड कर दूंगी। और बेसिकली आज हम चीनी डाल के हाँ पका लिया चीनी था। डाल के पका लिया था, आधा कप चीनी ऐड करी थी। हम्म। बेसिकली आज हमारा इरादा था अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करवाने का, कि जैसे नेबर्स वगैरह में अफ्तार वगैरह भिजवाई जाती है, तो उसका इरादा था। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि जल्दी से, बस ये होता है ना कि आप अफ्तार से कुछ आधा घंटा पहले जितनी भी घरों में आपको अफ्तार भिजवानी है तो भिजवा दें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड टाइम पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता अफ्तार इस तरह से भिजवाना। तो खैर हम लोग बस जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और हम लोगों ने अपना काम जो है वो बांट लिया था। हाँ जी। और अपिया ने अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है, उसको जब डिजोल्व करके। पास्ता थोड़ा सा गल गया तब मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। और देखें कस्टर्ड पाउडर मैंने ना प्रो बन के ऐड किया था और इसमें पड़ गई थी गुठलियाँ। तो इस तरह से हाँ, हो जाए तो आप भी इस तरह से कर सकते मतलब हैं, हैंड विक्स। कस्टर्ड पे लिपट गया था। हाँ, जो मतलब पास्ता था ना उसके ऊपर पूरा कस्टर्ड ना अच्छी तरीके से कोट हो गया था। तो खैर मैंने इसको इस तरह से डिज़ोल्व कर लिया था हैंड विक्स की मदद से। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, जल्दी जल्दी में जब काम कर रही हूँ ना तो ऐसा हो जाता है। असल में हुआ क्या था, एक हाथ से चमचा चलाना चाहिए हमें आइडियली, और दूसरे हाथ से हमने वो लिक्विड डाल देना है उसका, क्या कहते हैं, कस्टर्ड का। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐड करने वाली थी फ्रूट्स, इस वजह से मैंने मैंगो कस्टर्ड ऐड किया था ताकि उसका भी एक फ्रूटी सा फ्लेवर आ जाए। और वो जब रेडी हो गया था तो उसको रख दिया था हमने फ्रिज में ठंडा करने के लिए। फ्रीजर में रख दिया फ्रीजर था में रखा क्योंकि था टाइम कम जल्दी था। चाहिए था। और मैं इधर आ गई थी तरबूज काटने के लिए कि मैं जल्दी से तरबूज काट के भी फ्रिज में रख दूँ क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे तरबूज काट रही थी और दूसरी तरफ जो है अम्मी बना रही थी दही बड़े। दही बड़े बनाने थे अम्मी को हमने 2 काम दिए थे कि आप छोले बना लीजिएगा और दही बड़े बना लेगा, बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे। और फिर कटिंग चॉपिंग ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, साथ साथ चल रही थी। तो बस हम आपको मेन काम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी ये दही बड़े बना रही है। अम्मी को जब भी ज़्यादा दही बड़े बनाने होते हैं तो अम्मी ये फ्लैट कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है ये, इसलिए इसका कलर ऐसा है। और अम्मी इसके अंदर बनाती हैं, इससे क्या होता है वो खाली 2 बैचेस के अंदर ही ना सारे दही बड़े तैयार हो जाते हैं। बार बार नहीं खड़ा रहना पड़ता आपको, मतलब बहुत देर तक नहीं खड़े रहना पड़ता चूल्हे के सामने। तो खैर इसको अम्मी ने पानी में सोख कर दिया था। और उसके बाद आ जाते हैं हम पास्ता की तरफ। तो पास्ता जब मेरा ठंडा हो गया था तो मुझे ये बहुत थिक लग रहा था और मैंने बनाया भी थिक था कि इसके अंदर थोड़ी सी मैंने कसर छोड़ दी कि थिक होगा तो मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है और उसको मैंने मिक्स किया है।
बाद में मैंने तकरीबन इसके अंदर ऐड किया था 1 कप के बराबर दूध ऐड किया था। इसको मैंने थिक ही बनाया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि इसको हम मतलब सेट करने के लिए रखें बहुत घंटे के लिए। अलग अलग सेट करने का टाइम नहीं था। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा टन जो होता है उसका फ्रूट कॉकटेल का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। उसको हमेशा से डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो प्लीज़ उसको नहीं यूज़ किया करें। होता बड़े मज़े का है लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के फेंक दिया करें। जायका अच्छा आता है। और ना क्या कहते हैं इसके अंदर मैंने ना जेली भी पका के रख दी थी फ्रीजर के अंदर कि वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी। वो पका के रख दी थी उसे जमने के लिए। और इस बार हमने ये काले वाले छोले निकाले थे और ये पूरा 1 kg हमने का पैकेट बॉईल कर लिया था। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छोले नहीं खाए जाते, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना था, उसके बावजूद हमने ना आधे छोले के पैकेट्स बना के रख दिए थे क्योंकि हमें पता है वो नहीं खाए जाएंगे छोले। और जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो खाई नहीं जाती, बच जाती हैं, तो इसलिए हमने एक मुख्तसर सा ही बनवाया था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाया था। तो खैर अम्मी यहाँ पे छोले बना रही हैं जिसके अंदर अम्मी ने मसाला तैयार किया। मसाले में अम्मी ने लहसुन लिया है, प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए। मसाले में लहसुन लिया है, उसमें क्या कहते हैं इमली का पल्प है, कुटा हुआ धनिया है, और चाट मसाला और जीरा है। मिक्स क्यों कर रही हूँ लड़की? जीरा है और दही बड़ों का मसाला भी है। हाँ, बस। और यहाँ पे मैंने अपने सुगड़ापे को देखते हुए जल्दी जल्दी मोटी मोटी सी सब्जी काट दी थी। और हम लोग 3 सब्जी ऐड करते हैं, मोस्टली 3 ऐड करते हैं पकौड़ों के अंदर। तो मैं इसके अंदर पालक ऐड करती हूँ, बंद गोभी और प्याज। तो पालक मैंने मोटी मोटी काटी थी। अम्मी मुझसे कह रही थी तुम इतनी मोटी मोटी क्यों काट रही, क्योंकि अम्मी बहुत फाइन कट करती हैं। तो मैंने कहा अम्मी बहुत जल्दी हो रही है, रहने दे। हाँ, जोया भी बहुत फाइन कट करती है। अच्छा, असल में कटिंग चॉपिंग ना सारी अम्मी और जोया करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। इस पे हमारा हाथ साफ है। मैं इनको कहती हूँ मेरी कटिंग स्किल्स जो है ना बड़े ख़राब है, नाइफ स्किल्स जो होते हैं ना बड़े ख़राब है, हो गए हैं, पहले अच्छे थे। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने ना बेसन वगैरह के अंदर मसाला वगैरह डाल के मिक्स कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे या बहुत सारे लोग पूछेंगे भी कि आपने इतना ड्राई क्यों रखा हुआ है। अच्छा, इतना ड्राई इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें बनाने थे वो लच्छेदार क्रिस्पी वाले पकौड़े, हमारे यहाँ वही खाए जाते हैं। और ये अभी तो ड्राई दिख रहा है आपको, लेकिन जब ये एक बैच चला जाएगा ना, फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और इसके अंदर थोड़ा सा बेसन आ जाएगा। इसलिए जाएगा कि सब्ज़ी अब तक थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी तो उसके अंदर वो सही हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा ड्राई ही रखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये आलू वाले जो पकोड़े होते हैं ना, क्योंकि वो सादे बेसन में फ्राई होते हैं, तो उसको मैंने फ्राई कर दिया था। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह को मिक्स किया था। और जब ये दही बड़े हमारे रेडी हो गए थे तो अम्मी ने दही के अंदर बड़े रेडी हो गए तो अम्मी ने दही के अंदर डाल के और इसको रख दिया था। और हमने इतनी जल्दी जल्दी सारे काम किए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि टाइम नहीं था और रोज़ों में तो टाइम ऐसा तो यूँ करके गुजर रहा है, चुटकी बजाती गुजर जाएगा। और ये छोले भी रेडी हो गए थे। तो ये देखिए मसालेदार बहुत मज़े के बनते हैं, इस तरह से भुन के बनाओ तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है ये वाले छोले ख़राब भी नहीं होते, मतलब होता है ना गर्मी में आपने बाहर रख दिए तो ये ख़राब नहीं होते और मतलब चल जाते हैं, दूसरे दिन भी। अगर आप इसके अंदर कच्ची सब्जी वगैरह ऐड कर देना तो फिर वो ख़राब होने का डर होता है। हाँ, उसको अगर वो बच भी जाते हैं ना तो हम उसको भून के रख देते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वो काम आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो रही थी साथ साथ। तो फिर जोया को मैंने कहा था समोसे और पेरी बाइट्स निकालो, हम ये भी ऐड कर देंगे सब सामान के अंदर। तो खैर ये सब चीज़ें नहीं बनानी पड़ी हमको, क्योंकि अगर ये भी बनानी पड़ जाती तो फिर हमको तो सुबह से लगना पड़ता। हाँ, बहुत टाइम सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई रखी हुई थी, प्रिपेयर हुई हुई, तो हम लोगों ने ये निकाल के बस फ्राई कर ली थी। कीमे के समोसे निकाले थे और पेरी बाइट्स निकाली थी और कुछ नहीं निकाला था क्योंकि वो हमारा पूरे महीने का स्टॉक है। तो खैर यहाँ पे देखें सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी इफ्तारी हो गई थी तैयार। और हमने इस टाइम तक जब ये समोसे फ्राई होके रख दिए थे ना तो अम्मी को हमने ना दस्तरखान लगा के दे दिया था कि आप ट्रेज बना के और निहाल को देती चली जाएं ताकि निहाल जो है सब घरों में दे दे जिस जिस घर में देने हैं। तो खैर यहाँ पे ये देखें ये भी रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने जेली ऐड कर दी थी और जेली मैंने ऐड करी थी, बनाना जेली ऐड करी थी इसके अंदर। तो सारा फ्रूटी सा ऐड किया था। और आज हम लोगों ने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, मैंने नहीं बनवाई थी, वो इसलिए नहीं बनवाई थी, मैंने कहा मैं ये बना लूँगी और हम तरबूज ऐड कर देंगे तो फ्रूट चाट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आजकल मुझे बताइएगा कमेंट करके, फ्रूट्स में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा मज़ा, पता नहीं अजीब सा जायका है या मेरे मुंह का जायका ख़राब हुआ। हमारे घर में किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा फ्रूट्स खाने में। तरबूज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रूट चाट बन भी रही है तो कोई खा नहीं रहा है, 2-2 दिन तक रखी हुई है फ्रीज़र के अंदर, इस तरह से हो रहा है फ्रिज के अंदर। हाँ, तो खैर हम लोगों ने अपनी अफ्तारी वगैरह, ये हमारी अफ्तारी है, सारी डिस्ट्रीब्यूट करके 15 मिनट पहले हम लोग फारिग हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा जो भी भिजवाना था सब जगह भिजवा दिया था।
और यहीं तक का था हमारा आज का व्लॉग। बड़ा जल्दी जल्दी में हमारा व्लॉग आज का गुजरा और यहीं तक का था व्लॉग। आप लोगों ने बताना है कैसा लगा व्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।